प्यारे बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान में रेडॉक्स अभिक्रिया नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या के बारे में समझना होगा। ऑक्सीकरण संख्या वो संख्या है जब कभी यौगिक में किसी तत्व के परमाणु पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अर्थात में किसी परमाणु पर उपस्थित जो धनावेश या ऋणावेश है, इसमें से कोई सा भी आवेश है, उस आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। वैसे मैंने ऑक्सीकरण संख्या को आवेशों की संख्या लिखा भी रखा है नोट में। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने से संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में भी अंतर पता होना चाहिए। संयोजकता क्या है? संयोजकता संयोग करने की क्षमता हो और ऑक्सीकरण संख्या किसी परमाणु पर उत्पन्न आवेश है, अर्थात चाहे वो आवेश हो या ऋणावेश हो, जबकि वह किसी यौगिक अन्य परमाणु से संबंधित हो सकती है। संयोजकता सदैव पूर्ण संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या कभी कभी भिन्नात्मक भी हो सकती है। संयोजकता का मान केवल अक्रिय गैसों के लिए ही शून्य होता है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या का मान किसी भी तत्व के लिए शून्य हो सकता है। संयोजकता का मान सदैव निश्चित होता है, परंतु फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती क्या हो सकती है, जैसे CO, CO2, CH2, Cl2 में C की ऑक्सीकरण संख्या क्रम से +2, +4 और 0 है। तत्व की संयोजकता कुछ तत्वों को छोड़कर आवर्त सारणी के एक ही समूह की संयोजकता को प्रदर्शित करती है। एक तत्व की संयोजकता से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है। अतः आवर्त सारणी का मान निर्धारित करने में ऑक्सीकरण संख्या का कोई प्रतिभाग नहीं होता। संयोजकता सदैव स्थिर रहती है, जबकि ऑक्सीकरण संख्या प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। जबकि अब है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। पहला नियम है में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। मुक्त अवस्था किसे कहा जाता है? जैसे H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या 0। मुक्त अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करके एक हाइड्रोजन का अणु बनाता है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। अर्थात H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या 0, Cl2 में Cl की, Br2 में Br की, N2 में N की, O2 में O की, O3 में O की, P4 में P की, S8 में S की और Zn में Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। नियम नंबर 2, किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर आवेश के बराबर होती है। अर्थात किसी आयन में जितना धनावेश या ऋणावेश रहा होगा, इसी के आधार पर वो आयन है। अर्थात जितना उस पर धनावेश है या ऋणावेश है, इसलिए वो आयन है, और जितना उस पर आवेश है, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वो ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी होती है। जैसे NaCl में Na धनावेशित, एक धनावेशित और Cl में एक ऋणावेशित आयन है। अर्थात Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 और Cl की -1 है। ठीक इसी प्रकार SO4 2 निगेटिव में ऑक्सीकरण संख्या -2, NO3 1 निगेटिव में ऑक्सीकरण संख्या -1, H2 निगेटिव में ऑक्सीकरण संख्या -2, NH4 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। नियम नंबर 3, बहुपरमाणविक आयनों में, अर्थात में परमाणु जो बहुत सारे परमाणु मिलकर एक बहुत बड़ा भारी अणु बना रहे हैं, उन परमाणुओं को क्या कहा जाता है? छोटे छोटे सूक्ष्म परमाणु, और उस प्रकार के बड़े अणु को बहुपरमाणुक अणु कहा जाता है। बहुपरमाणुक अणु आयन में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का योग आयन पर उपस्थित होता है। जैसे MnO4 निगेटिव में Mn की ऑक्सीकरण संख्या -1 नहीं है। अर्थात कितने ऑक्सीजन हैं, प्रत्येक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है,
और कितने उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं और कौन उन्हें इलेक्ट्रॉन देगा जब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आएगी। जैसे MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकल ले, Mn की जगह हमने Mn को रखा या कभी कभी हम इसे X भी मान सकते हैं। Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमने मान ली X, या Mn की ऑक्सीकरण संख्या Mn है, ऑक्सीजन है हमारे पास 4, प्रत्येक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है -2, अर्थात 4 गुणा -2 अर्थात बराबर -8। अतः MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 4 गुणा -2 बराबर -1, क्योंकि प्रेरक -1 है। अतः Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, बराबर की दूसरी तरफ जाके -8 + 8 में बदले, -1 पहले से है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या है +7। सामान्य ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, परंतु परऑक्साइडों में -1 तथा सुपर ऑक्साइडों में -½ होती है। इसे नियम नंबर 4 में +½ की जगह -½ करेंगे।